ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। आइए श्री साईं बाबा के सच्चरित्र का अध्याय 2 हम प्रारंभ करते हैं और बाबा का नाम स्मरण करते हैं। हे श्री साईं बाबा, आप हमारे सच्चरित्र का पाठ जरूर सुने बाबा, और जो भी गलती हो उन्हें माफ़ करना बाबा। ओम साई राम। ग्रंथ लेखन का हेतु। किस प्रकार विष्णु जी का हैजा के रोग के प्रकोप को आटा पिसवाकर तथा उसको ग्राम के बाहर फेंकवाकर रोका तथा उसका उन्मूलन किया। बाबा की इस लीला का प्रथम अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। मैंने और भी लीलाएं सुनी जिससे मेरे हृदय को अति आनंद हुआ और यही आनंद का स्रोत काव्य रूप में प्रकट हुआ। मैंने यह भी सोचा कि इन महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजन एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पवित्र जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। और श्री साईं की जीवनी न तो उलझनपूर्ण है और न संकीर्ण है, वरन सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक दिग्दर्शन कराती है। श्री हेमाडपंत को यह विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी से भी भली भांति परिचित नहीं हूँ और ना ही अपनी प्रकृति से। तब फिर मुझ शरीक मूढ़मती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रवृत्ति के वर्णन में वेद भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। किसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं को पहले संत होना नितांत आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुणगान करने के सर्वथा अयोग्य ही हूँ। संत की जीवनी लिखने में एक महान साहस की आवश्यकता है और कहीं ऐसा ना हो कि 4 लोगों के समक्ष हास्य का पात्र बनना पड़े। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कथन है कि सच्चरित्र के रचयिता से परमात्मा अति प्रसन्न होता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि साधु चरित्र शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वदनीय जेहि जग जस पावा। भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। संतों की कार्य पूर्व करा लेने की प्रणाली भी विचित्र ही है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही क्या करते हैं। भक्त तो निर्मित मात्र या कहे कि कार्यपूर्ति के लिए एक यंत्र मात्र है। उदाहरणार्थ शक संग 1900 में कवि महीपति को संत चरित्र लेखन की प्रेरणा हुई। ईश्वर ने संतों में अतः प्रेरणा पैदा की और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार शंक सन 2000 में श्री दासबनु की सेवा स्वीकार हुई। महीपति ने 4 काव्य रचे, भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत और संत लीलामृत, और दासबनु ने केवल 2, भक्त लीलामृत और शतक लीलामृत, जिसमें आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन है, और भक्त लीलामृत के अध्याय 31, 32 और 33 तथा सत कथामृत के 49वें अध्याय में श्री साईं बाबा की मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन सुंदर एवं रोचक ढंग से किया गया है। इनका उदाहरण श्री साईं लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 29 में दिया गया है। पाठकों से इन्हें पठन का अनुरोध है। इसी प्रकार श्री साईं की अद्भुत लीलाओं का वर्णन एक बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तिका श्री साईनाथ भजनमाला में किया गया है। इसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की थी। श्री दासबनु महाराज ने भी श्री साईं बाबा पर कई मधुर कविताओं की रचना की है। एक और भक्त अमितदास भवानी मेहता ने भी श्री साईं बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती में प्रकाशित किया है। श्री साईं प्रभान नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं सिटी के दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब श्री साईनाथ महाराज
आपके जीवन का प्रकाश डालने वाला इतना साहित्य उपलब्ध है, फिर और एक ग्रंथ साईं सच्चरित्र रचने की आवश्यकता ही कहाँ पैदा होती है। इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साईं बाबा की जीवनी सागर के सदृश अगाध है, विस्तृत और अथाह है। यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाए तो ज्ञान एवं भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की सहज ही प्राप्ति हो सकती है, जिससे मुमुक्षुओं को बहुत लाभ होगा। श्री साईं बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत एवं उपदेश महान आश्चर्य से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को इनसे शांति और सुख प्राप्त होगा तथा लोक व परलोक में श्रेयस की प्राप्ति होगी। यदि श्री साईं बाबा के उपदेशों का, जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, ध्यानपूर्वक श्रवण एवं मनन किया जाए तो भक्तों को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्मा से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आनंद आदि की प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। यह सोचकर ही मैंने चरित्र की कथाओं को संकलित करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है। जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से अपने नेत्र सफल करने के सौभाग्य से वंचित रहे हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक प्रतीत होगा। अतः मैंने भी अपना अहंकार उनके श्री चरणों पर न्योछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा पथ अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे इहलोक से परलोक में सुखी बना देंगे। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता था, अतः मैंने श्री माघवराज उपनाम सामा से, जो कि बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के निर्मित श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की। ये अन्ना साहब आपकी जीवनी लिखने के लिए अति उत्सुक है, परंतु आप कृपया ऐसा न कहना कि मैं तो एक फ़कीर हूँ तथा मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही यह लिख सकेंगे, अथवा आपके श्री चरणों पर पूर्ण प्रताप ही इस कार्य को सफल बना देगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य यशस्वी नहीं हो सकता है। यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वरण हस्त मेरे मस्तक पर रखा और कहने लगे कि इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो। मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु उनको अपना अहम त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करते हैं उसकी मैं अत्यधिक सहायता करता हूँ। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो उन्हें घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुँचाता हूँ। जब इनका अहम पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और खोजने पर लेस मात्र भी न मिलेगा, तब मैं इन्हें अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलतापूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विषय के लिए पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होना चाहिए। अर्थपूर्ण उपाधि हेमाडपंत। वाद विवाद शब्द से हमको स्मरण हो आया कि मेरे पाठकों को वचन दिया है कि हेमाडपंत उपाधि किस प्रकार प्राप्त हुई है, इसका वर्णन अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। श्री काका साहेब, दक्षिण व नाना साहेब चांदोरकर मेरे अति घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझे सीधी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ उठाने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरी शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावाड़ा में रोगग्रस्त हो गया था। उन्होंने सभी संभव आधिभौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हुए और ज्वर किसी प्रकार भी कम ना हुआ। यह घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की रक्षा करने में असमर्थ है, तब उनकी उपयोगिता ही क्या है, और जब उन्हें कोई सामर्थ्य ही नहीं है, तब फिर शिरडी जाने से क्या प्रयोजन है। ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी, परंतु जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी और वह इस प्रकार हुआ कि प्रांताधिकारी नाना साहेब चांदोरकर बसही के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाणा से दादर पहुँचे तथा बसही जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय बांद्रा लोनक आ पहुँची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुँचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथ लिए नाना साहेब का
तर्क मुझे उचित तथा सुखदायी प्रतीत हुआ और इनके फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि शिरडी जाने का निश्चय किया और सामान बांधकर शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनवाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया और इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी, इतने में एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझसे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। इसने मुझे कहा कि मनवाड़ की गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होती है, इसलिए सीधे बोरी बंदर से होकर जाओ। यदि यह एक साधारण सी घटना घटित न हुई होती तो मैं अपने कार्य के अनुसार दूसरे दिन शिरडी न पहुँच सकने के कारण अनेक प्रकार की कुशंकाओं से घिर जाता, परंतु ऐसी घटना न था। भाग ने साथ दिया और दूसरे दिन 9 से 10 बजे के पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। यह सन 11 से 10 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एक मात्र स्थान था और तांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शनार्थ बड़ा लालायित था। उसी समय भक्त प्रबल श्री तात्या साहेब मुनकर मस्जिद से लौटे ही थे। उन्होंने बतलाया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पे ही हैं, अभी केवल उनका प्रारंभिक दर्शन ही कर लो और फिर स्नान आदि से निर्वित होने के पश्चात सुविधा से भेंट करके जाना। यह सुनते ही मैं दौड़कर गया और बाबा की चरण वंदना की। मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरी शरीर उल्लसित सा हो गया था। शुष्कता और तृष्णा की सुधि जाती थी। इस क्षण उन्हें भव्य विनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ। मेरे जीवन में एक नूतन आनंद प्रभाव बढ़ने लगा। मैं उनका आचरण कर उन्हें मानसिक प्रणाम किया करता था। जैसा कि मेरे अनुभव में आया कि श्री साईं के दर्शन में ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन, सांसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है। केवल गत जन्मों के अनेक शुभ संस्कारों एकत्रित होने पर ऐसा दर्शन प्राप्त होना सुलभ हो जाता है। पाठकों, मैं आपसे शपथ पूर्वक कहता हूँ, यदि आप श्री साईं बाबा को एक दृष्टि से भरकर देख लोगे तो आपको संपूर्ण विश्व की साईं में दिखाई पड़ेगा। गर्मा गर्म बहस। शिरडी पहुंचने के प्रथम दिन ही बाला साहेब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। मेरा मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना तथा जब कर्म करना पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता ही कहाँ रही। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए क्या ही करता है, वह तो सुख से निंद्रा का आनंद लेते हैं। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहेब से प्रारंभ का। उन्होंने कहा कि जो विधि लिखित है वह घटित होकर रहेगा और इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए। कहावत है, मेरे मन कछु और है और विधाता के कछु और। फिर परामर्श युक्त शब्दों में बोले, भाई साहब, यह निरी वेदांत छोड़ दो, यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता न कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत सा हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष न निकला। इसलिए तंगे और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई तथा मुझे अनुभव हुआ कि जब तक घोर देहिक बुद्धि और अहंकार न हो तब तक विवाद संभव नहीं है। वस्तुतः यह अहंकार ही विवाद की जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहेब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा था, किस विषय में विवाद था। फिर मेरी ओर दृष्टांत कर बोले कि इन हेमाडपंत ने क्या कहा। ये सब सुनकर मुझे अधिक अचंभा हुआ। साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ या अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता था। मैं सोचने लगा कि बाबा हेमाडपंत के नाम से मुझे क्यों संबोधित करते हैं। यह सब तो हेमादीपंत का अपभ्रंश है। हेमादीपंत देवगिरी के यादव राजवंशी महाराजा महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति और चतुर्वर्ग चिंतामणि जैसे आध्यात्मिक विषयों का विवेचन और राज्य प्रशासनिक जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और वही खाते की पद्धति को जन्म दिया था। और कहाँ मैं इसके विपरीत एक अज्ञानी, मूर्ख और मंदबुद्धि। अतः मेरी समझ में यह न आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का क्या तात्पर्य है। गहन विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग न किया हो।
ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निर्भिमानी एवं विनम्र हो जाऊं, अथवा कहीं यह मेरी वाक्य चातुर्य के उपलक्ष्य में मेरी प्रशंसा तो नहीं है। भविष्य पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि बाबा के द्वारा हेमाडपंथ की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण है और भविष्य से गोचर था। सर्वविदित है कि कालांतर में दाभोलकर ने श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू एवं विद्वानपूर्ण ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम प्रकार से रखे तथा साथ ही साथ महाकाव्य श्री साईं सच्चरित्र की रचना भी की। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषय जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग, शरणागत व आत्मनिवेदन आदि का समावेशन है। गुरु की आवश्यकता, इस विषय में बाबा ने क्या उद्गार प्रकट किए। इस प्रकार हेमाडपंथ द्वारा लिखित कोई लेखा या स्मृति पात्र तो नहीं है, परंतु काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित किया है। बाबा से भेंट करने के दूसरे दिन हेमाडपंथ और काका साहेब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी और बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाए? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है? बाबा, अनेक पंथ है, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्गम है तथा सिंह और भेड़िया भी मिलते हैं। काका साहब, यदि पथ प्रदर्शन भी साथ हो तो बाबा तब कोई कष्ट न होगा। पथ प्रदर्शन तुम्हारी सिंह, भेड़िया और खंडकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देंगे, परंतु उनके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी उपयुक्त प्रसंग के अवसर पर वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर श्री साईं लीला भाग 1 संख्या 4 व पृष्ठ इतना के अनुसार उन्होंने सदा के लिए मन में यह गांठ बांध ली, अब कहीं इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसे सिद्ध होगा। प्रत्युत इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही निहित है। इन उपदेशों का वर्णन मूल काव्य ग्रंथ के इसी अध्याय में किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि राम और कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्मानुभूति के लिए राम को अपने गुरु वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु संदीपनी की शरण में जाना पड़ा था। इसी मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य, यही दो गुण सहायक है। ओम श्री सतगुरु श्री साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। सप्ताह का ये दूसरा अध्याय श्री साई सच्चरित्र का खत्म हुआ। ओम साई राम, जय साई राम, घर घर साई राम।